गुड मॉर्निंग, मैं प्रहलाद, आप सभी को मेरा चैनल रॉयल पीके में स्वागत है। आज हम देखेंगे डिविजिबल रूल के बारे में। देखिए, पिछले 2 क्लास में हम देखे थे कुछ संख्या के बारे में, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16, 32। इसका डिविजिबल रूल हम सीखे थे। और 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, इसका भी डिविजिबल रूल हम सीखे थे। 3 का भी सीखे थे, 9 का भी, और 21, 31, 19, 29, ये सब का हम सीखे थे। आज हम सीखेंगे बाकी बचे हुए नंबर का डिविजिबल रूल। ठीक है, देखिए आज हम देखेंगे बाकी बचे हुआ डिजिट का डिविजिबल रूल। ग्यारह का डिविजिबल रूल आज हम देखेंगे। इसको नहीं देखे थे, देखेंगे 11 का रूल। ठीक है, एक तो संख्या हम लेते हैं 2943, 2943, 5417। ये जो संख्या है 11 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग को चेक करवाना है। इसका रूल क्या बोलता है, देखिए, उसका इवन प्लेस में जो डिजिट है, संख्या का इवन प्लेस में जो डिजिट है उसका प्लस लेंगे, और देखिए, और ऑड प्लेस में जो डिजिट है, और ऑड प्लेस में जो डिजिट है उसका भी प्लस लेंगे। ठीक है, इवन प्लेस में जो डिजिट है 7 + 4 + 3 + 9, इससे क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस में जो डिजिट है उसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए 1 + 5 + 4 + 2, तो इसको हम माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद जो बचेगा, अगर 11 बच गया, नहीं तो 0 बच गया, तो ये जो डिजिट है, ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, समझ में आया। इसका इवन प्लेस में जो डिजिट है उसका सम माइनस जो ऑड प्लेस में जो डिजिट है उसका सम को अगर हम माइनस करवा देंगे तो उसका जो ये रिजल्ट आएगा, अगर 11 नहीं तो 0 हुआ, तो ये जो डिजिट, ये जो नंबर है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 11 में। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, ये हो गया आपका 23 -12 = 11। तो मतलब ये जो संख्या है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, अगर ये 11 नहीं होगा, 0 होता, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता, और बाकी जो संख्या आएगा वो डिविजिबल नहीं होगा। चलिए और एक तो नंबर लेके देखते हैं तो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, और एक तो नंबर हम लेंगे, देखिए 5746, 5746, 3822। ये वाला संख्या तो लेंगे और चेक करेंगे ये 11 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका जो इवन प्लेस में, इसका जो ऑड प्लेस में जो नंबर है प्लस लेंगे। ठीक है, कितना हो रहा है, 2 + 8 + 6 + 7 माइनस उसका जो इवन प्लेस में जो नंबर है उसका प्लस लेंगे, 2 + 3 + 4 + 5। तो इसका क्या हो रहा है, 13, 21, 23।
माइनस 14, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। क्या के लिए? ये दोनों का जो डिफरेंस है 11 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। समझ में आया 11 का डिविजिबल रूल? ठीक है, चलो चलते। अब हम और दूसरा नंबर देखेंगे। देखिए 6, इसका अगर हम डिविजिबल रूल चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसका हम फैक्टर बना देंगे। देखिए वो फैक्टर वाला मेथड हम अभी देखेंगे। फैक्टर वाला मेथड में बाकी जो डिजिट है सबका हम चेक कर सकते हैं। देखिए 6 का क्या हो रहा है? 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे 2 और 3, ठीक है। ये अगर 6 में अगर वो एक तो संख्या दिया है 6, 5, ये वाला संख्या दिया है, ये 6 में डिविजिबल है कि नहीं है और हमको पता लगाना है, तो हमको क्या पता लगाना पड़ेगा? ये 2 में डिविजिबल हो रहा है या 3 में डिविजिबल हो रहा है। अगर दोनों में डिविजिबल हो रहा है तो ये संख्या तो टोटली 6 में डिविजिबल हो जाएगा। ये 2 में डिविजिबल हो रहा है, 3 में डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो इसका हम डिजिट सम ले लेंगे, ठीक है। 11, 22, तो ये 3 में डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो मतलब ये 6 में डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए और एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 10 का अगर हम डिविजिबल रूल चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? 10 को हम तोड़ देंगे को प्राइम नंबर में, ठीक है। ये 2 अगर कोई संख्या हमको बोलेगा कि ये 10 में डिविजिबल है कि नहीं है, हम लोग को कैसे चेक करना है? तो ये संख्या अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है और 5 से डिविजिबल हो जाता है तो ये कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये एक तो संख्या दिया है, इसको हम चेक करेंगे 10 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए 2 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है? क्या इसका यूनिट प्लेस में अगर 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग को कैसे पता चलेगा? हम पिछले क्लास में पढ़े थे, जिसका यूनिट प्लेस में 5 होगा या 0 होगा तो ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो और एक तो नंबर हम दे रहे हैं, आप करके देखिए, ठीक है। जैसे 24, इसका कैसे निकालेंगे? अगर एक संख्या दिया है तो ये संख्या से ये 24 कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, आप पहले मेरे को बोलिए। इसको हम अगर हम को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 3 और 8 होगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का जो नंबर आएगा, जहां अगर आपको दिखे कि 2, 4, 8, 16, 32, तो इसमें क्या होता है? इसमें हम पहला नंबर देखते हैं, 4 में हम 2 डिजिट देखते हैं, 8 में 3 डिजिट देखते हैं, 16 में 4 डिजिट देखते हैं, ठीक है। इसी टाइप का कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये लास्ट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी को पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद 3 को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले 8 दिया है मतलब हम ये तीनों डिजिट को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अगर ये 4 से डिविजिबल हो गया तो उसके बाद हम 3 का रूल लगाएंगे,
पहले हम 8 का रूल लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए 8 का रूल क्या करता है, अगर ये आपका इविन है, ये वाला डिजिट अगर आपका इविन है तो हम लोग को 3 डिजिट देखने का ज़रूरत नहीं है, हमको 2 डिजिट में पता चल जाएगा ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट 2 डिजिट में हम लोग को पता लग जा रहा है कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये जो संख्या है ये 24 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 से अगर भी डिविजिबल हो जाता है तो ये तो 8 से नहीं हो रहा है, तो मतलब ये 24 से नहीं होगा, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसका जो रूल बोल रहा है ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, अगर दोनों से हो गया तो ये संख्या जो है ये 24 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए ये वाला जो फैक्टर आएगा ना, कोई भी संख्या को आप तोड़िएगा, अगर वो 2 4 6 2 4 8 2 4 8 8 16 32, ये अगर इस फॉर्म में अगर आपका फैक्टर निकलता है तो हमको पहले चेक करना होता है वो लास्ट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है। अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तो बाकी नंबर को हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तो ऐसे अगर आपको 99 दे दिया तो आप क्या करिएगा, 90 दे दिया तो क्या करिएगा, 99 दे दिया तो इसका फैक्टर कितना होगा, 9 × 11 होगा, तो मतलब 11 में भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 में भी होना चाहिए। इसमें क्या होगा 9 × 10, तो मतलब वो संख्या 10 में भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 में भी होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बचे हुए जो संख्या है इससे हम फैक्टर लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन लेंगे 5 6 7 8 4 3 2 6 7 इसको दिया है 72 में डिविजिबल करने के लिए। तो हमको पूछा है कि ये स्टार मार्क जो है इसमें कौन सा डिजिट आएगा, इसमें अगर हम कौन सा ऐसा डिजिट रखें ये दोनों प्लेस में जो 72 में डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 72 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। पहले हम 72 का फैक्टर बना दिए, को प्राइम नंबर में बना दिए फैक्टर। तो हमको चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 में भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम पहले बोले थे कि जहाँ पर ऐसे दिख जाए, ऐसे फैक्टर में दिख जाए जहाँ पर 2 4 8 16 32 ऐसे अगर कोई फैक्टर अगर करेंगे, कोई ऐसे संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले वो जो लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो बचा हुआ नंबर हम देखेंगे। तो हमको पहले क्या देखना है, ये 8 वाला। तो 8 का रूल आप क्या बोल रहा है, देखिए 8 का रूल बोल रहा है लास्ट 3 डिजिट है, इसको हम देखना है। तो अगर लास्ट 2 डिजिट से पहले वाला जो नंबर है अगर वो इवन है तो हमको 3 तो डिजिट देखने का कोई ज़रूरत नहीं, 2 डिजिट में ये आंसर निकल जाएगा। तो हमको ये वाला 2 डिजिट देखना पड़ेगा। तो ये 2 डिजिट में ये वाला प्लेस में क्या आएगा, जो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
ये आपका ये वाला प्लेस में अगर 2 आ जाए तो ये 72 हो रहा है, 72 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो ये वाला प्लेस में 2 आएगा। समझ में आया? ठीक, ये वाला प्लेस में अगर 2 आ जाएगा तो ये क्या हो रहा है, 72 8 तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो ये हम 2 मिल गया, तो बचा क्या नंबर है, ये वाला डिजिट। ये वाला हमको कैसे पता लगेगा? ठीक है, 8 वाला तो हम डिविजिबल फॉर्मूला हम लगा दिए, इसमें अगर 2 आ जाएगा तो ये टोटली संख्या तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमको पता लगाना है 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ये अगर हम पता लगा लिए तो ये वाला संख्या तो आ जाएगा। ठीक है, 9 का डिविजिबल क्या रूल बोल रहा है कि हम इसका डिजिट सम ले लेते हैं। तो इसका एक तो आसान फॉर्मूला है, जहाँ 9 होता है उसी को हम काट देते हैं बहुत आसानी से, और मिनटों में और कुछ सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए, देखिए ये 7 8 9 हो रहा है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, 5 4 9 इसको हम काट देते हैं, 6 3 9 इसको हम काट देते हैं। ठीक है, 7 ये 2 इसको हम काट देते हैं। ठीक है, बचा कितना है, 8 और 6 कितना आ रहा है, 14। 14 से 9 जाएगा तो कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे, जो 9 होगा। अगर 9 हो गया तो ये वाला संख्या तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें हम अगर 4 रखेंगे तो 5 + 4 9 हो जा रहा है, तो मतलब ये जो डिजिट है कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो ये वाला जो पहला वाला स्टार है, ठीक है, ये जो पहला वाला स्टार इसमें 4 होगा, ये यूनिट डिजिट में जो स्टार है वो 2 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये वाला जो स्टार है इसमें 4 होगा, ये वाला जो स्टार है इसमें 2 होगा। यूनिट डिजिट में 2 आएगा तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, और इसमें 4 आएगा तो ये कम्प्लीटली नंबर तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला, ये स्टार की जगह में हम अगर 4 लिख देते हैं, और ये स्टार की जगह में हम अगर 2 लिख देते हैं, तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल 72 से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत इजी है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप एग्जाम में देखते देखते आंसर आप दे सकते हो। क्वेश्चन देखिएगा और आंसर ऑटोमेटिक आपका जुबान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक तो क्वेश्चन लेते हैं। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। 5 4 3 2 4 7 स्टार दिया हुआ है, 9 6 8 ये स्टार दिया हुआ है, और बोला है कि ये 90 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको बोला है कि ये 90 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे, ये 9 ये 10। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 10 वाला चेक करेंगे। ठीक है, 10 वाला चेक करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, उसका रूल बोल रहा है अगर उसका यूनिट डिजिट में अगर 0 रहेगा या 5 रहेगा तो ये वाला जो डिजिट है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 10 से। ठीक है, हम 10 को देखिए, 10 को हम अगर तोड़ेंगे, ये हो रहा है 5 × 2, तो 10 में डिविजिबल होगा, मतलब ये 5 में भी होना चाहिए और 2 में भी होना चाहिए। तो ये वाला क्या होता है, ये इवन नंबर होगा, और 0 नहीं है, 0 नहीं है तो 5 होगा। तो 5 तो इवन नंबर नहीं है, तो हमको पता लग गया कि ये 5 नहीं होगा, तो मतलब ये इवन नंबर होगा और 0 होगा। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, इसमें डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। ये जो
ये डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। आगे बंद करके आपको पता चल गया कि ये वाला संख्या तो जो है वो 0 होगा। बाकी हमको चेक करना है ये नंबर तो क्या होगा, ठीक है। ये कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये संख्या, ऐसा क्या संख्या इसमें हम पुट कर रहे हैं कि ये वाला जो डिजिट है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 9 से, ठीक है। चलिए इसका हम डिजिट हम ले लेते हैं, ठीक है। ये 9, जहाँ जहाँ 9 दिखा आप उसको काट दीजिए, ठीक है। 5 + 4 9, ठीक है। ये 5 + 4 9, इसको हम काट दिए। ये देखिए 15 ये हो गया 6 21 से 18 हम काट देते हैं, ठीक है। 3, तो इसमें कौन सा नंबर हम रखें जो 9 होगा? 6 रखने से हो जाएगा, तो आंख बंद करके इसमें हम 6 रख लेंगे। 6 3 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसमें हम 6 रख देंगे तो ये जो संख्या है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, किससे? 9 से। तो मतलब ये स्टार की जगह में आपका रहेगा 0, ये स्टार की जगह में रहेगा 6। अगर यहाँ 6 और यहाँ 0 रहता है तो ये वाला जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, किससे? 90 से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए और एक तो नंबर हम देखते हैं। देखिए ये सब घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये सब घर में आप प्रैक्टिस करिए। ये देखिए ये हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में ये बार बार काम में आएगा, चाहे परसेंटेज हो, चाहे CI हो, चाहे SI हो, कुछ भी हो। ये काट कुटने वाला तो आपका जरूर आएगा। काट छाट नहीं करिएगा तो कैसे होगा? देखिए सॉरी, देखिए 7, इसमें आपका स्टार दिया हुआ है। 5 4 6 2 बोला है ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये स्टार की जगह में हम क्या रखें जो 9 से डिविजिबल होगा? तो 9 का फॉर्मूला क्या बोल रहा है? इसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो हम आपको क्या समझाएं? जहाँ 9 होता है उसको काट दो, ठीक है। ये 6 2 8, यहाँ से एक 9 हो गया, हम काट दिए। तो इसका प्लेस में क्या रहेगा? 6। इसका अगर 1 ले लें तो क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो 6 के साथ हम क्या इसमें प्लस करें? इसमें क्या एक तो लेटर रहेगा जो इसमें प्लस होगा, जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा? तो ऑब्वियसली वो 3 होगा, ठीक। अगर ये जगह में 3 होगा तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं। देखिए 4 8 4 8 3 2, इसमें स्टार मार्क दिया गया है 1 8। तो इसको बोला है कि ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला प्लेस में हम क्या नंबर एक ठो, क्या डिजिट एक ठो पुट करें जो ये टोटली नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको 11 का जो रूल क्या बोला है, उसका ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर का सम, ठीक है। 4 + 3 + स्टार + 8 माइनस इसका इवन नंबर का सम। इसका जो डिफरेंस 11 आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये वाला जो डिजिट है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका क्या निकल रहा है? 15 माइनस 11, 7 रख देंगे, 7 रख देंगे तो ये क्या हो रहा है? 22 हो रहा है।
22 माइनस 11 डैट इक्वल टू 11। तो ये संख्या कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टार के जगह में हमको क्या रखना है 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, ये स्टार वाला जो आंसर जो है वो 7 आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें अगर हम 7 रख देंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। फाइव 2 5 6 3 7 4 4 ये बोला है 24 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमको चेक करवाना है। तो इसका फैक्टर हम 8 3, तो हम पहले क्या करेंगे, रूल बोल रहा है कि पहले 8 का चेक करेंगे। तो 8 का चेक करने के लिए तीनों नंबर लेंगे, तीनों में अगर ये ऑड है तो इसमें क्या करेंगे, डबल डिजिट देखेंगे, और डबल डिजिट में ये ऑड है तो डबल डिजिट देखने में इसमें अगर 4 प्लस कर देंगे तो ये डिविजिबल हो रहा है 8 से। ठीक है, 48 8 का टेबल में 48 है। ठीक है, तो इसको हमको तो पता चल गया ये 8 से डिविजिबल होगा, तो 3 से होगा कि नहीं होगा हमको कैसे पता चलेगा। देखिए 2 16 कुल 36 हो रहा है। 36 मतलब ये दोनों को हम अगर डिजिट सम कर लेंगे 9 जो है 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो मतलब ये जो नंबर है ये 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये जो नंबर है ये 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, चलिए और एक तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 को नंबर दिया है 1 8 1 5 6 0, बी दिया हुआ है 3 3 11 4 5, सी दिया हुआ है 2 0 2 8 6 0, और आपका डी दिया हुआ है 2 0 3 5 5 0, और बोला है कि ये 45 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, दिया गया है कि ये चारों नंबर से कौन सा नंबर है वो 45 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका हम फैक्टर करेंगे, तो मतलब ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए सब तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमको चेक करना है एक तो 9 से कौन वाला डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ 9 है वहाँ काट दो। ठीक है, 12 ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 9, ये 8 हो रहा है, ये नहीं होगा। ये 12 हो रहा है, नहीं होगा। ये 8 हो रहा है, नहीं होगा। देखिए 16 17 18 ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें हम चेक कर लेते हैं 15 ये नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। होगा क्या, ए होगा। इसका डिजिट सम 18 आ रहा है। 8 + 1 18 आ रहा है। 1 + 8 = 9, जो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, और 5 से भी हो जाएगा। काहे के लिए इसका यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये 45 में कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये दिया है 3 5 7 2 4 0 4, बी दिया है 1 3 5 7 9 2, और सी दिया हुआ है 9 1 3 4 6 4, और डी दिया हुआ है 1 1 4 3 4 5, और बोला है कि ये कौन सा संख्या 99 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे।
ये 11 में डिविजिबल होना चाहिए और 9 में होना चाहिए, तब जाके ये 99 में डिविजिबल होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 9 वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, नहीं 11 वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए देखिए 4 2 6, 6 5 11, 10 10 4 14, ठीक है, ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं 9 12 12, 6 15, ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं 8 1 9, ठीक है, 9 9 18, ठीक है, 18 माइनस 9 9 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको हम देखते हैं 8 9, इसमें देखते हैं 8 1 9, तो इसमें आ रहा है 0, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंख बंद करके हम बोलेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये 11 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी होगा, क्योंकि बाकी जो डिजिट है ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 9 से डिविजिबल होने से भी ये 99 से डिविजिबल नहीं होगा। ये दोनों का रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, एक को करेगा तो नहीं होगा। तो ये देखिए ये 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, देखिए ये 9 हो रहा है, काट लिए, ठीक है, 4 3 7 8 9, ये भी कट गया 9 से, तो मतलब ये 9 से भी होगा और 11 से भी होगा। तो मतलब ये जो नंबर है कम्प्लीटली 999 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दिया है 42573, इसमें स्टार दिया है, तो बोला है कि ये 72 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे 9 और 8। तो हमको क्या करना है, पहले 8 को चेक करना है, ठीक है। देखिए 8 को चेकिंग करते हैं, ठीक है। 8 को चेकिंग करने इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट 9 को हम चेकिंग करते हैं, ठीक है। जहाँ 9 है वो काट लेते हैं, तो हम अगर इसमें 6 कर देंगे तो ये वाला डिजिट तो कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखते हैं 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ये लास्ट 3 डिजिट लेते हैं, ये ऑड है, मतलब इससे हम 4 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो रहा है 40, ठीक है। ये 40 जो है ये 8 का 8 5 जा 40 हो रहा है, तो मतलब ये 6 होगा, ठीक है। ये स्टार जो है वो 6 होगा, तब जाके ये टोटली संख्या तो 72 में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आपको ऐसे समझा देंगे कि आप किसी दूसरा वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं है, आप आँख बंद करके डिविजिबल रूल जो है वो आप कर सकिएगा। इसमें एसएससी पीएसएससी में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एएलपी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इफ n is a natural number, then 6n square plus 6n is always divisible by क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ए दिया है 6 ओनली, ठीक है। बी में दिया है 6 एंड 12, ठीक है। और सी दिया है 12 ओनली, और डी दिया है आपका 18। तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए हम अगर सॉल्व करेंगे 6n स्क्वायर प्लस 6n, तो हम 6n को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा n+1। तो इसमें क्या है, ये जो n इंटू n+1, इसमें हम क्या रखें जो इसका ऑप्शन फॉलो हो सके, ठीक है। अगर इसमें हम 1 पुट करेंगे
12 आ रहा है, ठीक है। अगर 2 पुट करेंगे, अगर 2 पुट करेंगे 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 आ रहा है, 3 2 जा 6, 636 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखिए कुछ भी रखिए ये आपका इवन नंबर आएगा, ठीक है। इसमें इवन नंबर, ये ऑलवेज इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा मतलब ये 36 या 12 कुछ भी हो, ये 6 से डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ये क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। दिया है इफ द नंबर, ठीक है, 6 5 3 x y is divisible by 90, देन x प्लस वाई हमको पूछा है कितना होगा। तो हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या बोला है, 90 से डिविजिबल बोला है। 90 का अगर हम फैक्टर करेंगे 9 इंटू 10 होगा। अगर उसको हम 4 प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 9 और 10 होगा। तो मतलब ये जो संख्या है ये 9 से डिविजिबल होगा और 10 से डिविजिबल होगा, तब जाके ये 90 से डिविजिबल होगा। पहले हम देखेंगे 10 से डिविजिबल वाला, ठीक है, जो यूनिट प्लेस वाला पहले कॉन्सेप्ट तो देखेंगे। तो 10 दिया है, मतलब ये इसको हम और तोड़ेंगे, ये 5 होगा, ये 2 होगा। मतलब ये वाला जो डिजिट है ये इवन होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 0 तो इवन है, तो इसमें ये y आंख बंद करके हम लिख देंगे कि ये 0 होगा। तो 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको कैसे पता चलेगा। तो ये टोटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका अगर डिजिट सम हम ले लेते हैं, ये अगर 9 से डिविजिबल हो गया तो ये वाला संख्या तो 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 3, जहाँ पर 9 है उसको काट लीजिए और बाकी रह गया कितना, 5, ठीक है। ये कितना होगा, ये जगह में 5 के साथ तो हम क्या जोड़ें जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये वाला जो संख्या है ये हो जाएगा 4, ठीक। तो हमको वो पूछा है कि x प्लस वाई कितना होगा। 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, आंसर 4 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4 होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग का एसएससी में मिलेगा, एसएससी प्री में मिलेगा, रेलवे फेलवे में ये सब क्वेश्चन कॉमन आता है, ठीक है। चलिए अगले क्लास में हम परसेंटेज देखेंगे। अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा तो अब हम लाइव सेशन में आएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकेंगे, ठीक, डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन हम लाइव ले सकेंगे, ठीक है। आप लोग का बहुत फ़ायदा होगा।